हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनिशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो ये है आपका आज का फोर्थ सेशन और इसमें हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो करने वाले हैं। हम नहीं, इसमें आप आंसर करोगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इनको फटाफट से करना है जैसा हमने एमसीक्यू सेट 1 किया था। आई होप आपने वो सब समझ लिया होगा सारा। अब ये आपका सेट नंबर 2 है। क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से। देखो भाई, पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि थ्योरी ऑफ मेटा मार्केटिंग किसने दी थी। ठीक है, क्या पूछ रहा है? मेटा मार्केटिंग की थ्योरी किसके द्वारा दी गई। क्या होगा इसका आंसर? आपको कमेंट करना है। मोहन साहनी, ईजे कैली, टॉम साइबल या फिर आपका स्टीफनसन। क्लियर है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि शैम्पूज आर द प्रोडक्ट इन विच टाइप ऑफ मार्केटिंग। जो शैम्पू होते हैं वो प्रोडक्ट हैं किस टाइप की ये मार्केटिंग नहीं, बेसिकली मार्केट होगा बस। ठीक है, कौन से टाइप के मार्केट के प्रोडक्ट हैं ये? एफएमसीजी आपको याद आ रहा है? मैंने आपको फास्ट मूविंग बताया था कि कंज्यूमर मार्केट में फास्ट मूविंग होता है। तो ये एफएमसीजी वही है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर मार्केट है। कंज्यूमर फास्ट मूविंग कंज्यूमर, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। बेसिकली कंज्यूमर ग्रुप बोल दो या फिर आपका कंज्यूमर मार्केट, यहाँ पे एफएमसीएम हो जाता है। देन डीसीजी में आपका ड्यूरेबल्स आ जाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको ड्यूरेबल्स बताए थे। देन आपका सी है कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है आपका बिजनेस मार्केट। बताओ भाई किसमें इसका ये कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शैम्पू है ना, अलग अलग टाइप के शैम्पूज होते हैं, वो किस टाइप के मार्केट के प्रोडक्ट हैं। क्लियर है? चलो, अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। फ्रॉम विच मार्केट अ बायर कैन परचेज आउटसोर्सिंग सर्विसेज। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैसे कौन से मार्केट से एक बायर आउटसोर्सिंग सर्विसेज को बाई कर सकता है, यानी कि मुझे कुछ आउटसोर्स करनी है सर्विसेज, तो कहाँ से मैं कर पाऊंगा, कैसे मार्केट से मुझे मिलेंगी। जो मैंने आपको बेस मार्केट्स बताए थे, अब ये सारे मार्केट्स ही हैं। पहला आ गया आपका ग्लोबल मार्केट, दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा इंडस्ट्रियल मार्केट, थर्ड हो जाएगा कंज्यूमर मार्केट एंड फोर्थ है आपके सामने गवर्नमेंट मार्केट। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देन आते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड मार्केट। यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि गिवन में से कौन सा एंड मार्केट है, जहां पे आके एंड हो जाएगा मार्केट का, यानी कि एंड मार्केट है। खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, आंसर ही पता चल जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रोड्यूसर, बी है आपका मैन्युफैक्चरर, सी है रिटेलर और आपका डी है कस्टमर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, क्या बोल रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, इट शोज विच टाइप ऑफ नीड हेरारकी। ये आपका किस टाइप की नीड हेरारकी में आता है जब आप अपना क्या कर रहे हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है, एस्टीम में आता है, लव में आता है या फिर आपका सेफ्टी में आता है। क्लियर है? इसका आंसर करिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स नंबर में देखो आपको क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू होम, किसके द्वारा ये बोला गया कि मार्केटिंग शुड बी सीन फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि ऐसा किसने बोला था कि जो मार्केटिंग है उसको हमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। क्लियर है? अब याद आ रहा है, मैंने ये सारा पढ़ाया था जब मार्केटिंग की डेफिनेशंस। तो क्वेश्चन वहां से आपके ऐसे बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है फिलिप कोटलर या फिर पीटर ड्रकर या फिर जॉन रेवॉन्ट या फिर आपका क्रिस्टोफर नाइल। व्हाट शुड बी द राइट आंसर, कमेंट आपको करना है। देन आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जो है आपका सेवंथ वन है ना। सेवंथ क्वेश्चन देखो आपसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू होम मार्केटिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। यानी कि किसके द्वारा यानी कि किसने बोला था कि मार्केटिंग जो है ना उसको यहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए या फिर उसे जो मार्केटिंग की प्रोसेस है वो ऐसे प्लेस में होती है जहाँ पर आपका डायनेमिक इन्वायरमेंट हो। और डायनेमिक इन्वायरमेंट में दो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताई थी। बताओ कौन कौन सी वो दो इसके कंपोनेंट होते हैं डायनेमिक इन्वायरमेंट के। ऑप्शन है आपके सामने, पीटर ट्रकर, फिलिप कोटलर, पीटर एंड फेरल, देन आपका फोर्थ ऑप्शन है माइकल एड्जल। क्लियर है? एट्थ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं यहाँ पे। एट्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा मार्केटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। सेलिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग या फिर सर्विसिंग। आंसर आपको करना है, फटाफट से बताइए। गिवन में से कौन सा मार्केटिंग की जो प्रोसेस है उसका पार्ट नहीं है। क्लियर है? चलो, अब आते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। देखो क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इनर लूप ऑफ मार्केटिंग। यानी कि मार्केटिंग का जो इनर लूप होता है ना, सॉरी आपका मार्केटिंग नहीं आएगा यहाँ पे, मार्केटिंग नहीं आएगा, इनर लूप ऑफ फ्लो ऑफ इकोनॉमी आएगा, फ्लो ऑफ इकोनॉमी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो इकोनॉमी का फ्लो होता है उसके अंदर इनर लूप का पार्ट कौन सा नहीं है। मैंने आपको दो लूप कराए थे, कभी भी जब इकोनॉमी का फ्लो होता है वो दो लूप में होता है, इनर लूप में, आउटर लूप में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इनर लूप का पार्ट नहीं है। गुड्स है, सर्विसेज है, मनी है या फिर आपका इंफॉर्मेशन है। विच शुड बी द राइट आंसर, याद रखना नॉट वाला आपसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, टेंथ वाला क्वेश्चन देखो।
क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट डू इंटरमीडिएटरी मार्केट्स प्रोवाइड, यानी कि जो आपके इंटरमीडिएटरी मार्केट होते हैं वो क्या देते हैं। अपना जो मैन्युफैक्चर मार्केट है, मैंने आपको बताया था ना क्या रिलेशन होता है, कैसे पूरी इकोनॉमी काम कर रही होती है इन बेसिक मार्केट्स के बीच में। तो जो इंटरमीडिएटरी मार्केट है वो क्या प्रोवाइड कराता है मैन्युफैक्चर मार्केट को, है ना, यानी कि किस चीज़ का फ्लो इंटरमीडिएटरी से मैन्युफैक्चर की तरफ होता है। क्लियर है। तो गुड्स है, सर्विसेज है, रिसोर्सेज है, या फिर आपका मनी है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। अब आप कहो तो मैं आपसे कुछ सीआरएम के एमसीक्यूज पूछ लूँ क्या। चलो खैर, एक क्वेश्चन और इसका बचता है, 11th वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वॉल्स का फुल फॉर्म क्या होगा। क्लियर है, तो आप वॉल्स का फुल फॉर्म बताइए। और वॉल्स का तो फुल फॉर्म क्या ही बताओगे आप, मुझे एक और बताओ कि आपका बेंट हो गया, ठीक है, बेंट का फुल फॉर्म बता दो मुझे, आयडा का फुल फॉर्म बता दो, और और किसका बताओगे भाई आप मुझे, यूएक्स का फुल फॉर्म बता दो, ठीक है, और और केपीआई का फुल फॉर्म बता दो मुझे, ठीक है, केपीआई का फुल फॉर्म। तो ये आपको जो है 5 फुल फॉर्म बताने हैं। कस्टमर रिलेशन से भी पूछ लूँ क्या एक दो क्वेश्चन, चलो पूछ ही लेता हूँ। 12th नंबर का क्वेश्चन, मुझे आप ये बताइए, जो आपका सर्व कॉल है, ठीक है, जो आपका सर्व कॉल है सीआरएम का, ये दिया किसने था। ठीक है, सर्व कॉल मॉडल जो बताया था ना मैंने, तो सर्व कॉल वॉज गिवन बाई, सर्व कॉल किसने दिया था। ऑप्शंस ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बिना ऑप्शन के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन दे दूं सीआरएम से, चलेगा। चलो एक बोनस क्वेश्चन और देता हूँ। आप लोग मुझे ये बता दो कि जो रिटर्न पॉलिसी का सिस्टम होता है, ध्यान से सुनना यार, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया है, कि जो रिटर्न पॉलिसी का सिस्टम है, रिटर्न पॉलिसी का जो सिस्टम होता है ना सीआरएम में, ठीक है, ये किसके अंडर आता है। तो लिखो रिटर्न पॉलिसी सिस्टम कम्स अंडर, किसके अंडर आएगा। ऑप्शंस भी दे रहा हूं इसके तो मैं आपको, एसएफए के अंदर आएगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको ईआरपी, ठीक है ना, ईआरपी के अंदर आएगा, या फिर ये आपका आएगा एससीएम के अंदर। ये एसएफए सेल्स फोर्स ऑटोमेशन है, ईआरपी आप, चलो ईआरपी का फुल फॉर्म बताओ जरा। एंटरप्राइज रिसोर्स क्या होता है आगे, हाँ, प्लानिंग होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो एससीएम है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो जो रिटर्न पॉलिसी का सिस्टम है वो किसके अंडर आना चाहिए, एसएफए के अंदर, एआरपी के अंदर, या फिर एससीएम के अंदर। तीनों ही ऑप्शन में आप आंसर बता दो, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज कर लो, ठीक है, यानी कि नोटा। चलिए बस इतने क्वेश्चन रखते हैं, 13 क्वेश्चन करो और इनके मुझे आंसर बताओ। आपने अगर रिवीजन किया होगा तो बिल्कुल आराम से ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। और इवन जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ ना, उनके ऊपर विचार किया करो। जो भी क्वेश्चन बनाता हूँ वो बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो ये आप इनके आंसर्स करिए, इनके आंसर की 10 AM तक मिल जाएगी। जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो क्वेश्चन आप क्या करोगे, कमेंट करके बता देना, जो मुझे लगेगा भाई नहीं आया समझ में वो अलग से बता दूंगा लेक्चर में, ठीक है। तो खैर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करिए एंड मेहनत करते रहिए, ठीक है ना, मेहनत का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ो। और अभी ना आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दुनिया में ना कुछ भी हो जाए XYZ, आपको उससे अब कुछ लेना देना नहीं है। आपके सामने आपका टारगेट है, उसे आपको अचीव करना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों को थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है कि समझ नहीं आ रहा, ये करें वो करें, फिर मन में आता है कि दूसरी चीज़ करें। तो यार ये होना नॉर्मल है, ठीक है, बी नॉर्मल इन दैट। इसी को तो बोलते हैं काम डाउन। थोड़ा सा काम डाउन रहो, थोड़ा सा ऐसे ना, आप थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो, ठीक है, तो हल्का सा मेडिटेशन कर लिया करो, 10 to 15 मिनट। यूज़फुल होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है यूज़फुल नहीं है, बहुत यूज़फुल होता है। आपके माइंड को थोड़ा सा क्लियर रखेगा। एक आप ना अपने साथ में कोई एक छोटी सी एक डायरी डायरी टाइप, या फिर कुछ पेजेस की, कुछ पेजेस को पंच कर लो, ठीक है, अराउंड 20 पेजेस को पंच करके ना उसमें डेली लिखा करो कि मुझे सुबह उठ के टारगेट, देखो जब रात में सोने जा रहे हो तो सोच लो मुझे नेक्स्ट डे क्या क्या करना है, वो आप उस पेज में अपने लिख लो। एंड अगले दिन आप टिक करते जाओ कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो कुछ आपको दिक्कत ही नहीं होगी कि मुझे ये नहीं किया मैंने, वो नहीं किया। तो प्लान्ड वे में करनी है सारी चीज़ें, ठीक है। चलो खैर यार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।